महाभारत युद्ध में कई ऐसे हथियार चले जो कि काफ़ी घातक थे और जिनकी तुलना आज के परमाणु बम से की जाती है। ब्रह्मास्त्र के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत में एक ऐसा भी अस्त्र चलाया गया था जिसके सामने खुद मृत्यु के देवता यमराज भी बेबस थे। एक ऐसा हथियार जो लड़ने वालों को ही मारता था। जी हाँ, एक ऐसा स्मार्ट वेपन जो दुश्मन के दिमाग को पढ़ सकता था। अगर आपने उसके सामने हथियार उठाया तो आपकी मौत पक्की है। यह कहानी है नारायण अस्त्र की, जो महाभारत का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था और जिसने महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा भीम को जलाकर राख कर दिया था और भगवान श्री कृष्ण को अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें बचाना पड़ा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कुरुक्षेत्र का वो सबसे भयानक दिन जब आसमान से आग की बारिश हुई थी। तो चलिए इतिहास के पन्ने को पलटते हैं। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के 15वें दिन से। पांडवों ने एक योजना बनाकर गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। जब ये सब हो चुका था तो एक खबर उसके बेटे अश्वत्थामा को मिली तो उसके दुख और क्रोध काफ़ी बढ़ गया। उसने ये सुना कि मेरे पिता को पांडवों ने छल से मारा है तो वो काफ़ी गुस्सा हो गया था। अश्वत्थामा भगवान शिव का अंश अवतार था और उसके पास ऐसे रहस्यमयी अस्त्र थे जो अर्जुन के पास भी नहीं थे। अपने पिता की छल से हुई हत्या ने अश्वत्थामा को पागल कर दिया था। उसने कसम खाई कि आज सूर्यास्त से पहले वह पांडवों का नामो निशान मिटा देगा। अपने प्रतिशोध की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने साधारण बाण नहीं उठाए। उसने वो किया जो युद्ध के नियमों के खिलाफ था। उसने अपने हाथों में जल लिया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और उसने उस समय के सबसे शक्तिशाली अस्त्र भगवान विष्णु के नारायण अस्त्र का आवाहन किया। जैसे ही अश्वत्थामा ने मंत्र पूरा करके आकाश की ओर देखा, कुरुक्षेत्र का मैदान अचानक बदल गया। ठंडी हवाएं गर्म हो गई, आसमान का रंग नीले से गहरा लाल हो गया, मानो खून बिखर गया हो। देखते ही देखते बादलों के बीच से लाखों की तादाद में बाणों की वर्षा होने लगी। आग उगलते हुए चक्र और विशाल पत्थर गिरने लगे। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी, ये प्रलय थी। पांडव सेना में भगदड़ मच गई। जो सैनिक हाथी पर सवार थे वो हाथी समेत जलने लगे। जो रथ पर सवार थे उनके रथ के पहिए पिघलने लगे। पांडव सेना जितनी कोशिश करती उतनी आग उन पर बरसती। वो जितने बाण चलाते उनके वो बाण निष्फल होकर आग में बदल जाते। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र चलाए, लेकिन नारायण अस्त्र के सामने सब फेल हो गए। ऐसा लग रहा था कि आज पांडवों का अंत निश्चित है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने चिल्लाकर कहा, रुको, अपने बाण मत चलाओ। युधिष्ठिर और अर्जुन हैरान थे। सेना मर रही थी और कृष्ण बाण चलाने को रोक रहे थे। तब कृष्ण ने नारायण अस्त्र का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हे भगवान, नारायण का अस्त्र है। कृष्ण ने कहा, इसकी काट यही है कि वो आत्मसमर्पण करवा लेता है। ये शत्रु के क्रोध को पहचानता है। अगर तुम्हें इससे युद्ध करना है तो ये तुम्हारे मन के विचार को पढ़ लेता है और तुम्हें ढूंढकर मार देता है। तुम चाहे पाताल में क्यों न छुप जाओ, फिर भी ये तुम्हारा वध कर देगा। कृष्ण के आदेश देते ही सेना ने अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए और सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अपने मन से युद्ध का विचार निकाल दिया। जैसे ही तुम निहत्थे हो जाओगे, ये आग तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। कृष्ण ने यह कहा। कृष्ण की बात सुनकर पूरी सेना ने हथियार फेंक दिए। अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब रथ छोड़कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और चमत्कार देखिए, उन पर गिरती हुई आग फूलों में शांत हो गई। लेकिन एक पांडव ऐसा भी था जिसे ये मंजूर नहीं था, भीमसेन। भीम का अहंकार उस दिन चरम पर था। उन्होंने
गरजते हुए कहा, मैं कुंती का पुत्र हूँ, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, चाहे वो भगवान का अस्त्र ही क्यों ना हो। मैं अपनी गदा से इस आग को बुझा दूंगा। कृष्ण और अर्जुन ने भीष्म को बहुत समझाया, भीम पागल मत बनो, ये वीरता दिखाने का वक्त नहीं है। लेकिन भीम नहीं माने। उन्होंने अपनी गदा उठाई और नारायण अस्त्र की तरफ देखा और उन्हें ललकारते हुए आगे बढ़ा। भीम का हथियार उठाना था कि नारायण अस्त्र ने अपनी दिशा बदल ली। कुरुक्षेत्र में फैली सारी आग सिमटकर भीम के ऊपर आ गई। भीम का विशाल शरीर एक अग्निपुंज में बदल गया। हजारों बाण उसके शरीर को फेंकने लगे। भीम की गदा गर्म होकर लाल हो गई, उसकी त्वचा झुलसने लगी। भीम दर्द से चिल्ला रहे, लेकिन उनका अहंकार उन्हें झुकने नहीं दे रहा था। यह दृश्य इतना भयानक था कि बाकी पांडव अपनी आंखें बंद कर चुके थे। मगर एक पल और देरी हो जाती तो भीम जलकर खाक हो जाते। जब कृष्ण ने देखा कि भीम अब मरने वाले थे तो उन्होंने अपने नियमों की परवाह नहीं की। श्री कृष्ण और अर्जुन अपने रथ से कूदे और उस भयानक आग के बीच में दौड़ पड़े। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भीम को पकड़ लिया। भीम अब भी लड़ना चाह रहे थे, लेकिन कृष्ण ने जबरदस्ती उनके हाथों से गदा छीनकर दूर फेंकी और उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। कृष्ण ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, आत्मसमर्पण ही इसका उपाय है। जैसे ही भीम के हाथों से हथियार छूटा, वो जमीन पर गिरे। एक सन्नाटा छा गया। वो भयानक तूफान, सब कुछ एक पल में शांत हो गया। नारायण अस्त्र अपना काम करके वापस लौट गया। उस दिन पांडवों ने सीखा कि कभी कभी युद्ध जीतने के लिए हथियार उठाना नहीं बल्कि डालना भी जरूरी होता है। अश्वत्थामा का वो बार खाली गया, लेकिन उसने पांडवों को मौत का असली चेहरा दिखा दिया। दोस्तों, अगर भीम उस दिन कृष्ण की बात ना मानते तो क्या महाभारत का इतिहास कुछ और होता? अपने राय कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।